चलिए तो हम लोग करेंगे आयु संबंधी, एज रिलेटेड, और यहां से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है, जितने भी ट्रिक वाले सवाल हैं, उनको हम एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? यस या नो में जवाब दीजिए। पहला सवाल क्या कह रहा है? जिनसे बने वो बनाइए, जिनसे नहीं बने वो ध्यान से सीखिए कि भाई कैसे होगा उत्तर। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप लोगों को कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा ही होगा। कह रहा है 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 5/6 है, जिसमें का लगा रहे उसको ऊपर रख दीजिए, ठीक है ना? तो ए की आयु और बी की आयु का अगर रेशियो ज्ञात किया जाए, ए और बी, कह रहा है कब का डाटा दिया हुआ है? 6 वर्ष बाद, ठीक है ना? अगर बात करें सॉल्यूशन की तो कह रहा है 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की, तो का किस में लगा हुआ है? 5 में। बी में, तो बी हो जाएगा ऊपर वाला। बी की आयु का 5/6 है, ठीक है ना? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर 5/6। सॉरी, क्या कह रहा है सवाल कि 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 5/6 है, तो बी जो होगा जिसमें का लगा रहेगा, सिंपल कहिए ए बराबर बी का 5/6, तो ए बटे बी बराबर 5/6 होगा, यानी ए का मान 5 आएगा और बी का मान 6 आएगा। कहने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, ये तो 6 वर्ष बाद का डाटा था, अब कह रहा है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 10:13। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट दें तो थोड़ा सा फोकस करिएगा। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। कह रहे हैं ए की आयु बी की आयु का 5/6, यानी ए बराबर बी का 5/6, ऐसे बोलना चाहिए था मुझे। तो ए बटे बी बराबर 5/6, यानी ए का रेशियो में 5, बी का रेशियो में 6। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि अगर आप एज रिलेटेड वाले सवालों को रेशियो से बनाना चाहते हैं, जैसा कि हमारा टारगेट यही है कि हम इसको रेशियो से बनाएंगे, तो ऊपर और नीचे का अंतर दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो यहाँ 5 और 10 है, ऊपर नीचे 5 10, 5 और 10 में 5 का अंतर, और इधर 6 और 13 है, तो 6 और 13 में अंतर 7 का होता है। नहीं, 5 5 10, तो अंतर सेम नहीं है। तो रूल कहता है कि अगर अंतर सेम नहीं, देखिए है अंतर सेम, 5 और 10 में 5 का अंतर, ऊपर नीचे 5 का अंतर, और इधर ऊपर नीचे 6 7 13 7 का अंतर। तो रूल कहता है कि यहाँ कितने का अंतर है? ऊपर ऊपर 1 का अंतर है, तो वो अंतर आप नीचे में गुणा कर दीजिए। और नीचे नीचे कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 10 और 13 में 3 का अंतर, उस अंतर से आप ऊपर में गुणा कर दीजिए। अब ये हो गया 5 तिया 15 और ये हो गया 10, 10 और 15 में 5 का अंतर, और ये 6 तिया 18 और ये 13, इधर भी 5। देखिए यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, अंतर दोनों तरफ सेम हो गया। समझिए आप आधी समस्या से छुटकारा मिल गया आपको। अब रूल कहता है, जब रेशियो मेथड है, कि अगर एक बाद रहे और एक पहले, मतलब एक बाद का समय रहे और एक पहले का समय रहे, तो दोनों समय को जोड़ दीजिए। अगर दोनों बाद बाद रहता तो घटा देते, दोनों पहले पहले रहता तब भी घटा देते, लेकिन एक बाद है और एक पहले जोड़िए, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 वर्ष। और इसका तुलना अंतर से, अंतर इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो अंतर कितने से करेंगे? 5 से करेंगे। तो कह रहा है सी जो ए से 5 वर्ष बड़ा है उसका आयु, तो पहले हमको किसका चाहिए? ए का वर्तमान आयु चाहिए, ए का। तो ए का 6 वर्ष बाद रेशियो कितना दिया हुआ है? 15। तो अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो ये कब का आएगा? 6 वर्ष बाद का। लेकिन हमको क्या चाहिए? वर्तमान आयु चाहिए। तो 6 वर्ष बाद जो है अगर वो 15 से गुणा होगा तो -6 कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30, 30 में 6 गया, ए जो हो जाएगा वो 24 वर्ष का होगा। अभी सिर्फ ए का निकला, ये -6 क्यों किए? क्योंकि ये जो 15 है ये 6 वर्ष बाद का डाटा है और हमको वर्तमान चाहिए, तो 6 वर्ष बाद में -6 करेंगे तब ना वर्तमान आएगा। अब कह रहा है जो सी जो ए से 5 वर्ष बड़ा है, तो सी जो है वो ए से 5 वर्ष बड़ा है। ए की उम्र 24 है वर्तमान में, 24 + 5, सी जो होगा 29 वर्ष का होगा। देखो जी, पहला सवाल एकदम जबरदस्त सवाल था और बहुत ही शानदार तरीके से हमने कोशिश करा है इसको सॉल्व करने का, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, यानी पहले प्रश्न का उत्तर भी होगा। बोलो माय डियर, एकदम गणित हो गया मक्खन? हाँ या ना में जवाब दीजिए, एकदम गणित हो गया मक्खन? तो इस टाइप के सवाल, इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में कभी भी पूछा जाए, एज रिलेटेड छूटना नहीं चाहिए। एक पहले हो एक बाद हो तो समय को जोड़ेंगे, अंतर अगर ऊपर नीचे सेम नहीं हो रहा है तो ऊपर ऊपर के अंतर को नीचे में गुणा कर देंगे,
नीचे नीचे के अंतर को ऊपर में गुणा कर देंगे तब अंतर सेम हो जाएगा। एक दो सवाल और होने दीजिए, पूरी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात। ए और बी कब का डाटा दे रहा है? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 होगा। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:15, 11 और 15। तो देखिए 5 और 11 में 6 का अंतर। अब देखिए गड़बड़ यहां पर हो रहा है, 5 और 11 में 6 का अंतर और 7 और 15 में 8 का अंतर। अंतर दोनों तरफ सेम नहीं है। अंतर सेम करने के लिए सिंपल नियम है, 11 और 15 में 4 का अंतर, तो ऊपर में 4 से गुणा कर दीजिए। 5 और 7 में 2 का अंतर, तो नीचे में 2 से गुणा कर दीजिए। 5 × 20, 11 दूनी 22, 2 का अंतर, 7 दूनी 14 और गड़बड़ तो हो गया, सॉरी 4 से गुना होगा ना भाई, यहाँ 4 से गुना होगा, तो 15 दूनी 30, 7 × 28, 2 का अंतर। वही हम भी लगा गड़बड़। अब एक 4 वर्ष बाद है, एक 6 वर्ष बाद है। अगर दोनों वर्ष बाद रहे तो समय घटेगा, 6 में से 4 गया, 2 वर्ष। और इसका तुलना अंतर से, इधर भी 2 का अंतर, इधर भी 2 का अंतर, तो डिवाइडेड बाई 2। अब कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए ए की वर्तमान आयु अगर हमें ज्ञात करनी हो, तो ये जो डाटा दिया है ये कब का दिया हुआ है? 4 वर्ष बाद का। तो सिंपल बात है कि 4 वर्ष बाद ए कितने का रेशियो में हो जाएगा? 5 × 20, तो मल्टीप्लाई बाई 20 करिए, लेकिन आप 4 वर्ष बाद का दिया हुआ इसलिए -4 कर दीजिए। तो ये 20 में से 4 गया, ये 16 वर्ष का हो जाएगा। अगर बी की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे तो अंतर वर्ष में कितने का अंतर है? 2 का। रेशियो में कितने का अंतर आया था? 2 का। और अगर 4 वर्ष बाद बी की उम्र करेंगे तो 7 × 28, ये कब का? 4 वर्ष बाद का, तो -4 करेंगे ना फिर, क्योंकि वर्तमान का रेशियो था नहीं तो हमें तो मजबूरन करना पड़े। 28 में से 4 गया तो ये 24 वर्ष का, यानी आपका उत्तर 16 और 24 होगा। 16 और 24 जो है वो हमें पहले नंबर ऑप्शन में मिल चुका है। देखो सवाल बहुत बढ़िया है, बस समझने की फेर है, थोड़ा सा आपको समझना होगा चीजों को, ठीक है ना, ताकि एज रिलेटेड के सवाल प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे। ये अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है? सब लोग एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हाँ 16 और 24 करेक्ट आंसर होगा। मुझे बस आप लोगों से ये पूछना है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले सवाल को थोड़ा और धीमा धीमा समझाया जाएगा, एकदम मध्यम चाल से चलेंगे हम लोग। आ रहा है समझ में? पक्का? वो भी बताएंगे, दूध और पानी वाला भी सवाल आएगा, टेंशन मत लीजिए, वो मिक्सचर एलिगेशन में होता है बाबू। ये एज रिलेटेड का सवाल अभी हम लोग 4-5 कर रहे हैं। सवाल देखिए, यदि 6 वर्ष पहले ए के चाचा और उसकी उस समय ए की आयु का 6 गुना था, यानी देखिए एक तरफ जी चाचा है और एक तरफ उसका भतीजा जिसको हम लोगों ने ए माना है। भतीजा का क्या नाम दिया गया? ए दिया गया। 6 वर्ष पहले की बात है, 6 वर्ष पहले की बात है। ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु का 6 गुना, यानी भतीजा 1 था तो चाचा जी पूरे के पूरे 6 थे, ठीक है। अब कह रहा है और 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 2 वर्ष बाद ए के चाचा की आयु उस समय की आयु का 3 गुना, यानी भतीजा 1 तो चाचा जी 3 गुना। अभी भी सेम रूल, क्या होना चाहिए रूल? अंतर सेम होना चाहिए। देखो ऊपर नीचे 6 और 3 में 3 का, इधर 1-1 में कोई अंतर नहीं। अंतर को सेम करने का क्या नियम हमने बोला कि नीचे नीचे कितने का अंतर है? 3 और 1 में 2 का अंतर, तो मल्टीप्लाई बाई 2 ऊपर कर दीजिए। ऊपर में 6 और 1 में कितने का अंतर? 5 का अंतर, तो आप नीचे में 5 से गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12, 5 तिया 15, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 3 का अंतर, 2 1 कम 2, 5 कम 5, 2 और 5 में 3 का अंतर। अभी समझिएगा इस चीज को, एक 6 वर्ष पहले, एक 2 वर्ष बाद है, एक पहले रहे एक बाद रहे, समय को जोड़ दीजिए। समझ में? अब थोड़ा थोड़ा देखो, कह रहे हैं ना समथिंग समथिंग वाला फील हो रहा होगा कि नहीं? अब सब थोड़ा थोड़ा सब समझ में आ रहा है। एक पहले है और एक बाद है तो समय जुटेगा, पहले पहले रहता बाद बाद रहता तो घटता। 6 2 8 वर्ष, और इसका तुलना अंतर से, इधर भी 3 का अंतर, इधर भी 3 का अंतर, और अंतर को इक्वल करना बराबर है, और ये प्रोसेस है अंतर को इक्वल करने का। अब कह रहा है कि
तो क्या रहा है, ए की आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान, देखिए 6 साल पहले ए कितने का था, ए मतलब भतीजा, ये 6 साल पहले का डाटा है। अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कब का निकलेगा, 2 एकम 2 से गुणा करेंगे तो 6 साल पहले का। 6 साल पहले से वर्तमान लाने के लिए क्या करना होगा, +6 करना होगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट में आएगा 8 दूनी 16/3 +6, या फिर 8 दूनी 16/3 और लास्ट में 5.3 11.3 वर्ष। देखिए पहला नंबर ऑप्शन में आपको मिल गया, ठीक है। हमें लग रहा है कि आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, कमेंट बाजी पर नहीं, ठीक है। जो चीज आप लोग कर रहे हैं, अगर उसके लिए आए हैं तो आगे चलकर बहुत पछताएंगे आप लोग, ठीक है। अभी समय है, समय का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं, ठीक है। और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर पूरी जिंदगी बची हुई है कमेंटबाजी करने के लिए, ठीक है। तो एक बार मुझे लगता है कि आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, अपने भविष्य पर होना चाहिए, उज्जवल भविष्य पर होना चाहिए। और अगर समय बर्बाद करने आए हैं तो बिल्कुल फिर बर्बाद कर लीजिए पहले, फिर पढ़ने की जरूरत ही क्या है, फिर तो समय ही पहले बर्बाद करिए, नहीं। जब इतने बेहतर बेहतर सवालों के बावजूद आपका ध्यान कहीं और है, फिर इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ चलिए, एक और बेहतरीन सवाल, एक और शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। विशाल और शेखर, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 14:17 है, ठीक है ना। ये वर्तमान डाटा है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ये वर्तमान डाटा है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 है, इनकी आयु का अनुपात 17:20 है। तो देखिए यहां पर थोड़ा गड़बड़ कम हुआ, पूछिए कैसे, 14 से 17 3 का अंतर, 17 से 20 3 का अंतर। तो अगर अंतर सेम है दोनों तरफ, जैसा कि इस प्रश्न में हम देख रहे हैं, तो समझिए आधा टेंशन तो यहीं पर खत्म हो गया। जो 14-17 था, 6 साल बाद आयु 17-20 हो गया, 14 से 17, 17 से 20। एक वर्तमान रहे और एक 6 वर्ष बाद रहे, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, हम 6 वर्ष बाद वाला समय उठाएंगे, तो समय कितना हुआ, 6 वर्ष। इसका तुलना अंतर से, इधर भी सेम होना चाहिए, इधर भी सेम होना चाहिए, 3 का अंतर। सवाल क्या कह रहा है, शेखर की वर्तमान आयु चाहिए हमें, शेखर की वर्तमान, तो वर्तमान में जाइए और शेखर में जाइए। कहेंगे सर शेखर की वर्तमान आयु रेशियो में 17 है, ठीक है। 3 दूनी 6 और 17 दूनी 34 वर्ष का शेखर होगा। एकदम गणित एक बार फिर से मक्खन, सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा माय डियर, कहेंगे सर 34 होगा। बोलो माय डियर, आई बात समझ में, चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ जी, एक एक सवाल को क्लियर करते चलिए, एक एक प्रश्न को कवर करते चलिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में कभी भी एज रिलेटेड के सवाल पूछे जाएं तो आपसे ना छूटे, पूरा का पूरा सवाल आपसे बने, ठीक है। हाँ चलिए, सवाल बहुत बढ़िया है। अच्छा, 2 बार 7 लिखा गया है। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, देखो यहां लिखो ए और बी, यहां लिखिए 7 वर्ष पूर्व का बात है। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। उसके बाद कह रहा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। देखिए रेशियो जो 4 था वो 5 हो गया, 1 का अंतर, 5 था जो 6 हो गया वो 1 का अंतर, ठीक है। एक पूर्व है एक बाद है, अगर एक पूर्व रहे एक बाद रहे तो समय जुड़ेगा, 7-7 14 वर्ष, और इसका तुलना अंतर से, इधर भी 1 का इधर भी 1 का, तो अंतर 1 होगा। सवाल कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो बी की वर्तमान, देखिए अब अगर हम बी में जाते हैं तो ये जो 5 है वो कब का है, 7 साल पहले का है, और ये जो 6 है वो 7 साल बाद का है, तो कोई इशू नहीं है,
मान लीजिएगा अगर हम 7 वर्ष पूर्व का लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, तो 5 से गुना करने पर बी की कब की उम्र निकली? 7 साल पहले की। समझ लो, ये 5 से मैंने यहाँ गुना किया, तो ये बी की कब की उम्र निकली? 7 साल पहले का। तो 7 साल पहले से वर्तमान में जाने के लिए कितना जोड़ना होगा? ऑब्वियसली 7 जोड़ना होगा। तो 14 पचे 70 में 7 जोड़ेंगे, 77 वर्ष का होगा भाई वर्तमान में। डी इज द राइट आंसर। बोलिए, क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक एक सवाल को एकदम स्पष्ट रूप से समझते चलिए, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखिए छठा सवाल, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। एक को लिखिए अंजू और एक को लिखिए संध्या। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। ये कब का डाटा है? ये वर्तमान डाटा है, प्रेजेंट का एकदम। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। तो अब आप ये भी देखो, आसान सवाल है। शुरू में ही 2-3 क्वेश्चन हार्ड निकला, अब तो बिल्कुल आसान। इसको पहले होना चाहिए था, उसको बाद में होना चाहिए, नहीं लेकिन हुआ क्या, जो हार्ड वाला था वो पहले आया, आसान वाला बात। 13 से 11 हुआ, 2 की कमी। 17 से 15 हुआ, 2 की कमी। अंतर बिल्कुल सेम है। एक वर्तमान है और एक पहले है, तो कौन सा समय लेंगे? पहले वाला समय। पहले वाला समय है 4 वर्ष, उसका तुलना अंतर से, दोनों तरफ सेम अंतर है तो 2 से अंतर करेंगे। तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु क्रमशः कितनी होगी? ऐसा करते हैं ना कि दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं पहले। अंजू की वर्तमान आयु में 13 से गुना होगा, तो 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 वर्ष। और एक है भाई संध्या, संध्या की बात करें तो अंतर का तुलना अंतर से, और संध्या की वर्तमान आयु की बात करें तो 17 से गुना करेंगे, 17 दूनी 34 वर्ष। ये कब की आई है? ये दोनों की उम्र कब की है? ये दोनों की वर्तमान उम्र की बात की जा रही है। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र क्या होगी? तो संध्या को, अंजू को AN लिख दीजिए और संध्या को SN लिख दीजिए। तो अब आप सोचिए कि अंजू अगर अभी 26 साल की है तो 6 साल बाद क्या 32 की होगी? ऑब्वियसली। अगर संध्या 34 की है तो 6 साल बाद 40 की होगी। 34 6 40, 8 चक 32, 8 पचे 40, यानी उनका जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा। भले ही ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बोलो माय डियर। 6 नंबर, ये जो आपका सवाल है 6 नंबर, उसका उत्तर क्या होगा? ई होगा, और एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में आया आप लोगों को? यस या नो में जवाब दीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न अगर एज रिलेटेड में कभी आए तो छोड़ना नहीं है, मांझी द माउंटेन मैन की तरह बनाना है। ओके।